गरुड़ पुराण अध्याय 5। नरक के पहले द्वार पर खड़ी आत्मा अब उस रहस्य से पर्दा उठते देखती है जहाँ हर चीख, हर पीड़ा, हर यातना उसी के लिए होती है। न्याय का फैसला हो चुका है। अब आत्मा को भेजा जाता है उस विशेष नरक में जो केवल उसके कर्मों के लिए बना है। गरुड़ पुराण कहता है कि हर आत्मा को उसके पापों के अनुसार एक अलग नरक में भेजा जाता है और ये नरक कोई साधारण जगह नहीं, ये वे स्थान है जहाँ हर क्षण आत्मा अपने ही कर्मों से बनी आग में जलती रहती है। वहाँ कोई समय नहीं होता, सिर्फ अंतहीन पीड़ा होती है। जैसे ही आत्मा उस द्वार से आगे बढ़ती है, यमदूत उसका नाम पुकारते हैं और फिर शुरू होती है वो यात्रा जो केवल उसने अपने पाप कर्मों से कमाई होती है। वहाँ वो दृश्य दिखाई देते हैं जो शायद किसी ने कभी देखी हो। उल्टे लटकते शरीर, लहू से भरे तालाब, कांटों से चुभती धरती और घसीटते हुए ले जाते हैं यम के दूत। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि 28 प्रकार के नरकों का हर एक नरक किसी खास पाप के लिए है। तामीस, जहाँ दूसरों को धोखा देने वाले अंधकार में डाले जाते हैं। असीपत्रवन, जहाँ झूठ और छल से जीवन जीने वाले काटने वाले पत्तों के जंगल में फेंके जाते हैं। कुंभीपाक, जहाँ निर्दोष जीवों को मारने वालों को उबलते तेल में डुबाया जाता है। रौरव, जहाँ हिंसा, लालच और स्वार्थ से भरे लोगों को जला दिया जाता है। अंधकूप, जहाँ धोखा, विश्वासघात और अपराध करने वालों को फेंका जाता है। हर नरक आत्मा को उसका किया दिखाती है, शब्दों में नहीं, तपती हुई चीखों में। और वो आत्मा अब समझती है कि एक झूठ, एक लालच, एक अन्याय कैसे उसे इस हालत में ले आया। गरुड़ पुराण कहता है, नरकश्चन दृश्यम किंचित् सुख मात्रकम केवलम तत्र दुःखंतरम, अर्थात नरक में सुख का कोई नामो निशान नहीं, वहाँ केवल दुख है और दुख के अंदर और भी गहरे दुख हैं। कुछ आत्माएं रोती हैं, कुछ प्रायश्चित करती हैं, कुछ भगवान को पुकारती हैं, पर वहाँ कोई उत्तर नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ एक बात गूंजती है, कर्म का फल अब भोगो। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने जीवन के हर क्षण की कीमत समझ आती है। उसे लगता है, काश मैंने समय रहते अपने कर्मों को सुधार लिया होता। काश मैं समझ पाती कि हर कार्य ईश्वर विधाता देख रहा है। और जब आत्मा की यह सजा पूरी होती है, तब आता है अगला निर्णय। क्या यह आत्मा पुनः जीवन पाएगी या उसे मिलेगा मोक्ष या कोई और नरक उसका इंतजार कर रहा है। गरुड़ जी ने कहा, जिस बात से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनि में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। तब भगवान श्री हरि बोले, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबरा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चंडाल योनि में जाते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला पुलिंद भील होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है, मद पीने वाले के दांत काले होते हैं, लाल चस्व भयक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर योग होता है, जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंधमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में यानी योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जौलों का जल जोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूह होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री
चमगादड़, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सरपणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्षा, लकड़बग्घा और सल्लक शाही होकर ऋषियों में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और संबंध बनाने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रिकलास अर्थात गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ब्राह्मण के धन को बचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। ये सब पाप करने से इसके पश्चात व्यक्ति हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करते हैं। वे बोझ ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं, फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहत की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसका फल भोगना उसे अवश्य पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। दोस्तों, जानेंगे अगले अध्याय में पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। आत्मा की अगली यात्रा से जुड़े रहिए इस चेतावनी भरी कथा गरुड़ पुराण में। धन्यवाद।